दोस्तों एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन इसमें दिया गया है पार्ट का। जैसे 11th का ये आपका है फिजिक्स एक्सरसाइज 3, जो पार्ट का नाम है सरलरेखा में गति और एनसीईआरटी से रिलेटिव है ना। इसमें जो है इससे पहला वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1 और 2 का था, इसमें जो है 3 का है। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन होगा और उसका जो है आंसर दिया गया हो डायरेक्ट, इसमें ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करिए। 25 क्वेश्चन होगा, आप लोग 1 से 25 तक काउंटिंग लिख लीजिए तब इसको शुरू कीजिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का वीडियो इस पर आते रहते हैं। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, विश्व का प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थिर है या गतिमान। यानी बताना विश्व का प्रत्येक वस्तु जो है प्रत्यक्ष देखा जाए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, गतिमान है कि स्थिर है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका गतिमान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पृथ्वी कितने समय में एक बार अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती है। पृथ्वी कितने समय में एक बार अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती है। इसका आंसर होगा 24 घंटा। ऐसे लगभग देखा जाए तो ये होता है आपका 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड के आसपास होता है। ऐसे हम लोग 24 घंटा मान के चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सूर्य अपने ग्रहों सहित किस मंदाकिनी का विचरण करते हैं। सूर्य अपने ग्रहों सहित किस मंदाकिनी का विचरण करते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका आकाश गंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा आपका, समय के सापेक्ष वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। समय के सापेक्ष वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा आपका गति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, क्या सूरज गतिशील है। क्या सूरज गतिशील है। आंसर होगा हाँ। इससे पहले हम लोग देखे थे कि हाँ वो क्या है, आपका मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। प्रत्येक वस्तु जो है गतिमान है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सरल रेखा के अनुदिश गति को किस प्रकार का गति कहते हैं। सरल रेखा के अनुदिश गति को किस प्रकार का गति कहते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका रेखीय गति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा भाई, किसका परिणाम वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी किसका परिमाण वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसका जो आंसर होगा आपका विस्थापन। क्या हुआ, विस्थापन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को क्या कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा आपका एक समान गति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी वस्तु की यात्रा की अवधि में
चली गई अ, कुल लंबाई इसमें लगे समय से भागफल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल दूरी जो है, कुल पथ हुआ पे, कुल पथ की लंबाई और इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका औसत चाल होगा, औसत चाल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है औसत चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? औसत चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी औसत चाल का मात्रक क्या हुआ? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मीटर पर सेकेंड, चाहे उसी को मीटर सेकेंड इनवर्स बोलेंगे, ठीक है, पावर पे चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 11, 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक समान गति में हर समय किसका मान समान रहता है? एक समान गति में किसका मान हर समय समान रहता है, यानी किस किस का मान इसमें समान रहेगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वेग होगा, चाहे वेग और औसत वेग दोनों सेम रहेगा, वेग और क्या हो जाएगा आपका औसत वेग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 12, 12 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है मूल बिंदु के दाएं ओर स्थिति को किस रूप में लिया जाता है, धनात्मक या ऋणात्मक? यानी कह रहा है मूल बिंदु के दाएं ओर के स्थिति को किस रूप में लिया जाता है, धनात्मक या ऋणात्मक? 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपका धनात्मक। जैसे हम लोग देखें तो मूल बिंदु होता क्या, जो मैथ में होता है, इसको एक्स एक्स पढ़ते, एक्स डैश वाई वाई डैश होता है, इसको पढ़ते धनात्मक, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं ऋणात्मक। तो इधर में कहाँ पर है दायां तरफ का बात करता है, दायां ये होता है बायां, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 13, 13 नंबर क्वेश्चन में दिया मूल बिंदु के बाईं ओर की स्थिति को किस रूप में लिया जाता है, धनात्मक या ऋणात्मक? अब बाईं की बात करता है तो किस रूप में लिया जाएगा तो पता ही होगा आपका, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 14, 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी की लंबाई को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी की लंबाई को क्या कहते हैं? 14 का जो आंसर होगा वो होगा आपका पथ लंबाई, यानी उसका जो पथ का लंबाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 15, 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका विस्थापन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16, 16 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार के गति को क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार के गति को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा असमान गति। सॉरी, यहाँ पे 16 का जो है, यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यहाँ पे जगह असमान लिख लीजिएगा, ठीक है, असमान दूरी, असमान दूरी तय करती है तो इस पर गति का कहते हैं, तो इसको हम करेंगे जो असमान गति। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17, 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ऋणात्मक या शून्य हो सकती है? यानी क्या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ऋणात्मक या शून्य हो सकती है, बताना है हाँ या नहीं में। इसका आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 18, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया क्या, यानी सॉरी, जब बहुत अत्यल्प यानी बहुत कम समय में वस्तु का वेग सीमांत मान को, तो वस्तु के वेग के सीमांत मान को क्या कहते हैं? यानी बहुत अल्पत समय में वस्तु के वेग के सीमांत मान को क्या कहते हैं? यहाँ पे जब को हटा दीजिएगा, क्या कहते हैं, इसका 18 का जो आंसर होगा होगा आपका तात्क्षणिक वेग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19,
19 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है वस्तु के वेग में परिवर्तन को संगत समय अंतराल से विभाजित करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन को संगत समय अंतराल से विभाजित करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है। 19 का जो आंसर होगा वो होगा आपका औसत त्वरण। औसत त्वरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किसी वस्तु का त्वरण किसके बराबर होता है। किसी वस्तु का त्वरण जो है किसके बराबर होता है। इसका जो आंसर होगा वहाँ पे होगा आपका उस क्षण जो है उस क्षण वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का जो है त्वरण किसके बराबर होगा तो उस क्षण जो है वेग समय ग्राफ के प्रवणता के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 21। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है औसत वेग की बीमा क्या होती है। औसत वेग की बीमा क्या होती है। 21 में क्या दिया आपका औसत वेग की बीमा क्या होगी। इसका जो आंसर होगा आपका m0 का पावर -1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 22। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पथ की लंबाई की बीमा क्या होती है। पथ की लंबाई की बीमा क्या होती है। पथ की लंबाई की बीमा क्या होती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका m0 LT0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 23। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है औसत चाल की बीमा क्या होती है। औसत चाल की बीमा क्या होती है। इसका जो आंसर होगा आपका m0 LT-1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 24। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है औसत त्वरण की बीमा क्या होती है। औसत त्वरण की बीमा क्या होती है। इसका जो आंसर होगा आपका m0 LT-2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 25। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ढालू जमीन पर सरकता हुआ बालक किस प्रकार की गति का उदाहरण है। यानी बालक में फिर से ढालू जमीन पर सरकता हुआ बालक में किस प्रकार के गति का उदाहरण है। इसका जो आंसर होगा आपका सरल रेखीय गति। ये क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पसंद कृपया वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए कमेंट करिए और अगर चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का जो वीडियोज़ पर आते रहते हैं।